क्या बताऊं बाबू, मैं घर पर तो पहुंचता हूं तो क्या देखता हूं, न तो रोहिणी दिखाई दे रही है और न तो मेरा छोटा मुन्ना दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है घर में बैठे बैठे मेरा छोटा भाई मुकेश ऊब गया होगा। हो सकता है वो बागीचे की तरफ टहलने के लिए ना चला गया हो। अब मैं थोड़ा यहीं पर आवाज लगाऊंगा, अगर मेरा मुन्ना कहीं पर भी होगा तो जरूर मेरे पास आएगा, क्योंकि मेरी आवाज को हमेशा पहचानता है। अरे मुन्ना, 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 भैया, मुन्ना आप आ गए भैया। भैया आप इतने दूर क्यों लगा दिए भैया? तुझे मैं कहाँ कहाँ नहीं छोड़ा मुन्ना, ये पहले बता तू ये बगीचे की तरफ कितनी देर हो गया तू आए हुई है तुझे? भैया मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ भैया। क्या कहना चाहते हो मुन्ना? मेरी बात सुनिए भैया। बोलो। अरे भैया मेरा आपकी अभी ये दशा न सह पाऊंगा। ऊपर वाला ने मुझको है अंधा किया, जाने अपनी गमा दूं किसी जलमझधार में। मैं अपनी जिंदगी से तंग आ गया हूं भाई। मैं इस दुनिया में जिंदा नहीं दिया, आखिर मैं ऊपर वाले से पूछता हूं कि मुझे अंधा क्यों बनाया। अगर आज मेरे भैया और भाई भी नहीं होते, मुझे कौन चलाता, कौन उंगली पर के चलाता, कौन खाना खिलाता भैया। इसीलिए भैया मैं घर से निकल के चला था कि किसी दरिया में कूद भरा कर अपनी जान दे दूंगा भैया, जान। अरे मुन्ना, तू इतना क्यों घबराता है? अभी तो तेरा भाई है ना, पहले तू हमारी बात सुन। अपने दिल में फिकर तुम्हें न मुन्ना करो, भाई भाई का रिश्ता निभाऊंगा मैं, खा कसम कह रहा हूँ मैं भगवान की, अपने जी से भी ज्यादा चाहूंगा तुझे। मैं समझ रहा हूं तू इस समय भूखा है, प्यासा है, इसलिए तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा है। चल मैं तुझे तेरे भाभी के पास ले चलता हूं, तुझे खाना और पानी मैं अभी दिलाता हूं। भैया बोल मुन्ना। आखिर घर में कुछ नहीं, भाभी माँ ने क्या बना के रखी होगी। मुझे बहुत तुम्हारा चलो ना जा रहे भैया, आप मुझे खाना खिलाओ भैया। मुन्ना तू घबराओ नहीं, मैं तेरे भाभी के पास तुझे ले चलता हूँ। तुम्हें
जो भूख लगी है अभी तुम्हारी भूख मिट जाएगी तो तुम्हारा दिमाग भी सही हो जाएगा। अरे ख्वाजा पिया अजमेरी अब कर दे मुरादे पूरी, रोजी का महीना आए कर दो करम रहम नबी जी, अब झोली मेरी भर जाए ख्वाजा पिया अजमेरी। भौजी तय कहाँ मर जाते रे? ए भौजी पिछुअरवा तो रहे है। पिछुअरवा का करते रहे? पिछुअरवा जवान है 5 बिस्सा लहसुन बोवत रहे वही खातिर। अच्छा। वही लहसुन बोवे लगे हमारा लेट हो गया भौजी। देख हाँ कुर्सी लगाओ। यह लगाए दिन लगाए है और का अगर के हुआ ही हाँ तो हमको बताया जरूर। हाँ? ठीक है आप बैठे। देखो घर पर हम पहुंच आए हैं, थोड़ी देर तू बैठ जाओ, मैं तुम्हारे भाभी से तुम्हारे खाने के लिए मैं सवाल करता हूँ। अरे रोहिणी, रोहिणी। अरे स्वामी आप कब आए स्वामी? मैं तो अभी आ रहा हूँ और मैं तुमसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। सबसे पहले तू हमारी बात को सुन। बोलिए स्वामी। अरे बात रोहिणी सुनो अब मेरा ध्यान से, अंधा भाई मेरा भूखा लाचार है, घर में खाना जो है वो और खिला दीजिए, मुझको खाना मिले या नहीं। रोहिणी, मेरा अंधा भाई लाचार इस समय भूखा है, अगर घर में खाना जो कुछ भी हो खिला दीजिए, चाहे मुझे खाना मिले या ना मिले, लेकिन मेरे भाई को तुम खाना लाकर खिलाओ। क्या बताऊं स्वामी, अपने घर की बात बताते मुझे शर्म आ रही है। क्या बात है बोल। क्या बताऊं, आज अपने घर में एक दाना भी नहीं है, मैं अपने देवर को क्या बनाकर खिलाऊं? क्या कहा? आज मेरे घर में एक दाना नहीं है, ये पहले बता। जो कल मैं कमा करके आटा चावल लाया था वो क्या हो गया? स्वामी आप मुझसे नहीं, हर केस से पूछिए क्या हो गया था। अच्छा मैं अभी पूछता हूँ हरकेश से। ए हरकेश, इधर आप। हाँ भैया। ये पहले बताओ, हाँ तुम्हारी भाभी कह रही है कि घर में खाना नहीं है। हाँ भैया। ये पहले बता, जो कल मैं चावल आटा लाया था कमा करो, क्या हो गया? कल आप कमा के लाए थे, सुबह बन गया, शाम को बन गया, 2 वक्त बन गया, फिर सुबह बन गया, अब शाम को कुछ है ही नहीं है तो कहाँ से बनाएंगे? अरे स्वामी ये पहले बताओ, खाए से के? हाँ क्या खाए से?
घर पे मैं भी नहीं था, ना मेरा छोटा भाई। स्वामी कौन खाना कौन खाया? ए भैया, रोहिणी से बात कर, रोहिणी से। कुकुर आ गए, सब खाए गए। स्वामी मैं आटा सान के पानी भरने के लिए चली गई, ई ना सगाड़ा सारा आटा कुकुरे खवाई दी है। अब तू बताओ माँ हमार कौन गलती बा? एक ही आओ, एक ही आओ। ये पहले बताओ, हम ऐसे दिन भाई मजदूरी करब, मेहनत करब, जौन लियाओ आटा चावल सब लिया के कुकुरे खियाई देबे। ए भैया हेमन हमारी गलती, हमारी गलती नहीं बा, तब किसी गलती है? हेमन गलती है भौजी का। भौजी के बार गलती है कि आटा सान के रखे रहीन, आटा सान के रखे रहीन, कहीं छोटकऊ तू लखे रहा, हम जाते ही पानी लिया आवाए, ए पानी लिया आवाए चली गई, इतने में कि बिलार आ गए, वही अटवा का लोहिया पूरी लेके भाग गए। हम जाना था ये हराम खोर तुम। एहमा हमार कौन गलती बा? हम तो का लखाई गए रहे ना, तो हमार कौन गलती बा रे? हम चले गए दूसरे काम में। काहे बरे गए हैं? स्वामी सब बात छोड़िए, मेरी बात सुनिए। आप दिन भी काम करते हो, 400 पाते हो, उसमें कुछ होता नहीं है। हाँ ये तो बात सही है। आप मेरी बात मानिए, आप प्रदेश चले जाइए। क्या कहा हराम खोरिन? मैं प्रदेश चला जाऊं? अरे मेरा अंधा लाचार भाई, वो किसके सहारे रहेगा? उसका देखभाल कौन करेगा? अरे स्वामी मैं किस दिन काम आऊंगी? अगर आप प्रदेश चले जाओगे तो मैं अपने देवर की ख्याल खुद कर लूंगी। लेकिन बाबू, रोहिणी भी सही कह रही है कि मैं गांव में जाता हूं, कमाता हूं, लेकिन कुछ मिलता नहीं है। यहां से खर्च चलेगा नहीं, इससे मुझे परदेश जाना भी जरूरी है। क्या बात है मुन्ना? भैया ये बताओ भैया, आप और भाभी माँ आपस में क्या बातें कर रहे हो? अरे मुन्ना, बस यही बातें कर रहा हूँ कि तुम्हारी भाभी कह रही कि मैं मायके जाऊंगी, मुझे साड़ी वगैरह ले आ दीजिए, मैं मायके जाऊंगी। यही बात हो रही है मुन्ना। अरे तो इसमें क्या बात है? काम करेंगे, भाभी के लिए अच्छी साड़ी ला दो, मायके चली जाएंगे भाभी माँ। हाँ तो मैं यही बातें कर रहा हूँ मुन्ना। ठीक है तू भैया, क्यों घबरा रहा है? लेकिन मुन्ना मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। अगर तुम मेरी बात को मान जाओगे मुन्ना, तो सारा कष्ट दूर हो जाएगा। हम दोनों भाई सुखपूर्वक से इस घर में रहेंगे और तुम्हारी भाभी आखिर भैया आप तो मेरे माता पिता हैं, आपका ही उंगली पकड़ कर मैं चलना सीखा हूँ। आपकी बात नहीं मानूंगा तो किसकी बात मानूंगा? बोलिए भैया, आप क्या कहना चाहते हैं? सुनो मुन्ना, अरे करो ना गम मेरे मुन्ना, अरे करो ना गम मेरे भैया, कमा कर मैं खिलाऊंगा। करो ना गम मेरे भैया।
मैं शहर परदेश जाना चाहता हूँ। मुन्ना बोल, तुम्हारी इजाजत क्या है? भैया अब परदेश जाएंगे? आखिर मुझे अभी साल में छोड़ के परदेश चले जाएंगे। अब अगर परदेश चले जाएंगे तो मैं किसके सहारे रहूंगा भैया? आप ये बताइए भैया, मैं किसके सहारे रहूंगा भैया?